हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध टॉपिक जिसका नाम है विकसित भारत। ये जो टॉपिक है आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है। अक्सर हमको जो है समझ में नहीं आता कि निबंध की शुरुआत कैसे करें और उनमें कौन कौन से पॉइंट्स हम लिखें जिससे हमको पूरे नंबर मिल सके। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह आप एक बेहतर प्रभावशाली जो निबंध है वो लिख सकते हैं। हम पूरे प्रस्तावना से लेकर के निष्कर्ष तक हर टॉपिक को जो है आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले कई बच्चे सीधा जो है निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ये जो गलती है नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, निबंध की रूपरेखा बनानी है। कौन कौन से जो पॉइंट्स आप अपने निबंध में लिखने वाले हैं इनको रूपरेखा बना करके लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर है प्रस्तावना, इसके बाद है आर्थिक सशक्तिकरण, अगला पॉइंट है बुनियादी ढांचा और तकनीक, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण, उसके बाद है सतत विकास और हरित ऊर्जा, फिर है चुनौतियां और समाधान और अंतिम में निष्कर्ष। तो इन सभी पॉइंट्स को आप अपने निबंध में लिखने वाले हैं विकसित भारत के अंतर्गत। चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहले देखते हैं प्रस्तावना। विकसित भारत का अर्थ एक ऐसे राष्ट्र से है जहां प्रति व्यक्ति आय उच्च हो, जीवन स्तर बेहतर हो और बुनियादी ढांचा विश्व स्तरीय हो। और बोला जा रहा है कि विकसित भारत का अर्थ ऐसा भारत, ऐसा राष्ट्र जहां पर प्रत्येक व्यक्ति की जो आय हो कैसा हो, उच्च हो, साथ ही साथ उसका जो जीवन स्तर है काफी बेहतर हो। तो ये क्या है, आपका विकसित भारत का अर्थ है। प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया पंच प्राण का संकल्प हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर के अपनी विरासत पर गर्व करने और राष्ट्र को विकसित करने में हमको यह कर देता है, प्रेरणा प्रदान करता है। इस तरह आप जो है इसके प्रस्तावों को तैयार करेंगे, अपने निबंध में लिखेंगे। अगला पॉइंट आपको अपने निबंध में लिखना है आर्थिक सशक्तिकरण। भारत का लक्ष्य जो है 2047 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहलों से हम न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं बल्कि हमें वैश्विक निर्यातों में भी अपनी हिस्सेदारी जो है बढ़ा रहे हैं। भारत का लक्ष्य है कि हमको जो है 2047 तक दुनिया की जो है तीसरी सबसे बड़ी क्या बनना है, अर्थव्यवस्था जो है बनना है। और आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे जो पहल है उससे हम जो है अपनी जो जरूरतें हैं उसको केवल पूरा नहीं कर रहे बल्कि क्या कह रहे हैं, वैश्विक जो निर्यात है उसमें भी अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ा रहे हैं। आर्थिक मजबूती के लिए जो है एमएसएमई क्षेत्र और डिजिटल भुगतान यूपीआई में जो है क्या कर दिया है, पूरा क्रांति ला दिया है। वृत्तीय समावेशन के माध्यम से जो है विकास का लाभ जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जो एक विकसित राष्ट्र की जो पहली शर्त है। इस तरह से आप जो है अगला टॉपिक लिखेंगे आर्थिक सशक्तिकरण अपने निबंध में। चलिए अब अगला देखते हैं, तीसरा पॉइंट बुनियादी ढांचा और तकनीक। पीएम गति शक्ति योजना के तहत जो है सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों का जो है आधुनिक जो जाल है वो बिछाया जा रहा है। साथ ही साथ वंदे भारत जैसी ट्रेनें और एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक की लागत जो है कम कर जो व्यापार है उसकी जो गति है वो बढ़ा रहे हैं। तकनीक क्षेत्र में यदि हम देखें तो भारत जो है एआई, 5G और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे चंद्रयान-3 में दुनिया का नेतृत्व जो है कर रहा है। डिजिटल इंडिया ने जो है सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और सुलभ बना करके जो है भ्रष्टाचार पर जो लगाम है वो लगाई है। इस तरह आप अपने निबंध में तीसरा पॉइंट लिखेंगे बुनियादी ढांचा और तकनीक। से आपको बता दूं कि बेहतरीन और प्रभावी निबंध है और पूरे नंबर ये जो है आपको दिला सकता है। चलिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे शिक्षा और कौशल विकास। नई शिक्षा नीति 2020 किताबी ज्ञान के बजाय जो है क्या कर रहा है, कौशल और नवाचार पर जो है जोर देती है। इसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को भविष्य के उद्योग जैसे डेटा साइंस और रोबोटिक्स के लिए तैयार करना। तो ये है आपका नया शिक्षा नीति 2020 जो क्या कर रहा है, किताबी ज्ञान से हल करके जो है कौशल और नवाचार पर जोर दे रहा है। भारत की विशाल युवावादी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। स्किल इंडिया के माध्यम से क्या किया जा रहा है, युवाओं को जो है कुशल बना करके उन्हें रोजगार पाने के बजाय रोजगार देने वाला जो है बनाया जा रहा है। शिक्षा और कौशल विकास, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको ये सारी जो चीजें हैं अपने निबंध में लिख देना है। चलिए अगला देखते हैं स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण। तो इसमें आपको लिखना है अपने निबंध में एक स्वस्थ राष्ट्र ही प्रगति कर सकता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं न जो है क्या किया, गरीबी को जो है मुक्त और गुणवत्तापूर्ण जो है इलाज सुनिश्चित किया है। जिले में जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना से स्वास्थ्य ढांचा जो है क्या हुआ है, मजबूत हुआ है। सामाजिक स्तर पर जो है नारी शक्ति का सशक्तिकरण और स्वच्छ भारत जैसे मिशन जो है नागरिकों के जीवन के जो स्तर है उसको जो है ऊंचा उठा रहे हैं। समावेशी विकास ही क्या है, विकसित भारत का मूल मंत्र है। पर क्या बोला जा रहा है कि जो हर जो जिले हैं उसमें जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना, इससे क्या हुआ, स्वास्थ्य जो ढांचा है वो मजबूत हुआ है। सामाजिक स्तर पर यदि हम बात करें तो नारी शक्ति का जो सशक्तिकरण है, साथ ही साथ स्वच्छ भारत जैसे मिशन है, उससे क्या हुआ है, नागरिकों का जीवन है काफी उस स्तर है वो ऊंचा उठ रहा है। सारी जो चीजें हैं क्या है, आपके विकसित भारत का मूल मंत्र है। तो आप पांचवा पॉइंट इस तरह से अपने निबंध में लिखेंगे। चलिए छठवां देखते हैं सतत विकास और हरित ऊर्जा। भारत जो है ग्रीन ग्रोथ पर जो है ध्यान दे रहा है ताकि जो है विकास पर्यावरण की पर जो है न हो, और जो है 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य और सौर ऊर्जा की जो बढ़ावा है इसी दिशा में बड़े कदम है।
ही साथ अंतरराष्ट्रीय और जो सौर गठबंधन के माध्यम से जो है भारत दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा का रास्ता जो है दिखा रहा है। सतत जीवन शैली को अपना करके हम भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो छठा पॉइंट आपको लिखना है सतत विकास और हरित ऊर्जा। अगला पॉइंट आप लिखेंगे चुनौतियां और समाधान। ये जो विकसित भारत के मार्ग में जो है कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं, इसको लिखना है। तो इसमें है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानता जो है हमारे मार्ग की प्रमुख बाधाएं हैं। हालांकि जो है पारदर्शी गवर्नेंस और डिजिटल तकनीक के बढ़ते जो है उपयोग से इन समस्याओं को जो है काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। जो समाधान है वो निकाला जा रहा है। जनसंख्या के दबाव को बेहतर प्रबंधन और शिक्षा के एक अवसर में जो है बदला जा सकता है। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर हमारी जो है प्राथमिकता है। सारी चीजों को आपको जो है चुनौतियों और समाधान में अपने निबंध में लिख देना है और अंतिम में आपको लिखना है निष्कर्ष। तो विकसित भारत का सपना केवल सरकार का ही नहीं बल्कि हर नागरिक का जो है साझा संकल्प है। जब सबका प्रयास और राष्ट्र प्रथम की भावना मिलेगी तभी जो है भारत 2047 तक क्या बन पाएगा, विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित होगा। यह यात्रा कठिन है लेकिन अटूट संकल्प और सामूहिक परिश्रम से हम एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत का निर्माण अवश्य करेंगे। जो निष्कर्ष है आपका जो उपसंहार है काफी जो है बेहतरीन होना चाहिए। सारी जो चीजें हैं उनको आपको जो है निष्कर्ष या उपसंहार पर आपको लिख देना है और अंतिम में आप जो है एक छोटा सा लाइन ऐड कर सकते हैं। आप जो है खुद भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि उठो युवा अब कमर कसो, समय आ गया है सुनहरा, 2047 में देखोगे तुम विकसित भारत का नया सवेरा। को जो है आपको निबंध के सबसे नीचे में लिख देना है और यहीं पर आज का ये जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है। जो है काफी बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के जो वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।